हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आप सभी को नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और सभी के घरों में माता रानी का आगमन हो चुका है। सभी के घरों में माता रानी पधारी हैं। तो आज हम बताएंगे कि माता रानी के 9 रूपों की कैसे कैसे पूजा होती है, यानी कि 9 दिनों तक कौन कौन सी देवी की पूजा होती है और कैसे कौन सी देवी क्या फल देती है, तो ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत माताएं बहनें हैं जो पूजा करती हैं, उनको ये भी नहीं पता कि आज कौन सी देवी की पूजा हुई है और दूसरे नवरात्र में कौन सी देवी की होगी, तीसरे नवरात्र में किस देवी की पूजा होगी। तो ये सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए अब हम चलते हैं। तो आज पहला नवरात्र है, तो आज हुई है माता शैलपुत्री की पूजा, क्योंकि पहला दिन होता है माता शैलपुत्री का और दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी का और तीसरा दिन होता है माता चंद्रघंटा का, क्योंकि तीसरे दिन पूजा होती है माता चंद्रघंटा की। और चौथे दिन होती है माता कुष्ठमांडा की पूजा होती है चौथे दिन। और पाँचवें दिन होती है स्कंद माता की पूजा और छठे दिन होती है कात्यायनी माता की पूजा, क्योंकि छठे दिन होती है कात्यायनी की पूजा। और सातवें दिन होती है कालरात्रि माता की पूजा। सातवें दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है। और आठवें दिन होती है महागौरी की पूजा। आठवें दिन यानी कि 8वां व्रत रखते हैं तो 8वें व्रत में होती है महागौरी की पूजा। और 9वें व्रत में होती है सिद्धिदात्री की पूजा। 9वें व्रत में सिद्धिदात्री की पूजा कर। तो ये हमने 9 दिनों की 9 देवियों की पूजा बताई है कि कौन से दिन किस माता की पूजा होती है और पहले नवरात्र में कौन सी देवी की पूजा होती है, दूसरे में किस देवी की पूजा होती है। तो ये सब आज हमने बताया है आपको। और ये सारी 9 की 9 देवियाँ माता पार्वती का स्वरूप हैं, क्योंकि माता पार्वती ने ही अलग अलग रूप में शिव जी को पाने के लिए ये तपस्या की थी। तो ये माता पार्वती के अलग अलग रूप हैं। तो हम बताएंगे आपको कि कौन सी देवी क्या फल देती है। तो माता शैलपुत्री जो पहला नवरात्रा रहता है, तो अलग अलग रूपों में अलग अलग फल देती है अलग अलग माता। पहला नवरात्र में माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और माता शैलपुत्री का आशीर्वाद देती है सुख समृद्धि का। पहला नवरात्र में आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दूसरा नवरात्र है ब्रह्मचारिणी माता का, क्योंकि ब्रह्मचारिणी माता का दूसरा नवरात्र है, तो ये देती है तप और बल। तप और बल का ये आशीर्वाद देती है। और तीसरा नवरात्र है चंद्रघंटा माता का। तीसरा नवरात्र चंद्रघंटा माता का है। तो चंद्रघंटा माता हमें साहस देती है, यानी कि चंद्रघंटा माता साहस का प्रतीक है, साहस देती है। तो चौथा नवरात्र है हमारा कुष्ठमांडा का। तो कुष्ठमांडा देती है हमें स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, तो ये आशीर्वाद हमें देती है। और पांचवा नवरात्र है स्कंद माता का। तो पांचवें नवरात्र में माता हमें संतान प्राप्ति का वरदान देती है या संतान प्राप्ति का फल देती है। और छठा नवरात्र है हमारा कात्यायनी का, तो कात्यायनी माता हमें विजय दिलाती है कात्यायनी माता। और सातवां नवरात्र है हमारा कालरात्रि का। तो कालरात्रि माता हमें भय और नाश से बचाती है। और आठवां नवरात्र है हमारा महागौरी का। तो महागौरी हमें शांति का प्रतीक है, यानी शांति देती है महागौरी। और नवा नवरात्र है सिद्धिदात्री का। तो 9वें नवरात्रे में सिद्धिदात्री माता सिद्धि प्राप्ति करती हैं। तो ये हमने 9 दिनों तक 9 देवी की पूजा करते हैं और उनके कौन कौन सी देवी क्या फल देती है, तो ये सब आज हमने इस वीडियो में बताया है आपको। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के घर में माता रानी हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। तो अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो के साथ में आपको मिलते हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को राधे राधे।